बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने ऑटोमॉर्फिज़म और एंडोमॉर्फिज़म को डिफ़ाइन किया था कि हमने कहा था हमारे पास एक फ़ंक्शन f है ग्रुप g से g तक, और अगर तो f ऑफ a डॉट b, हम डॉट जो है वो सिंपली कोई भी ऑपरेशन है ग्रुप g पर, अगर ये बराबर हो f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी के बराबर हो तो हमारे पास जो f है, जो फंक्शन f है, वो एक एंडोमॉर्फिज़म है। और अगर f बाइजेक्टिव हो, f इज़ बाइजेक्टिव, अगर f बाइजेक्टिव है तो फिर f जो है वो ऑटोमॉर्फिज़म है। अब हम हमारे पास ग्रुप है g जिस पर ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, बी एन अबिलियन ग्रुप एंड फाई बी अ मैपिंग डिफाइंड बाय। हमने मैपिंग किस तरह डिफ़ाइन की है कि आप फाई को अप्लाई करें g पर, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, g इन्वर्स, उस एलिमेंट का इन्वर्स। हमने शो करना है कि ये एंडोमॉर्फिज़म है। एंडोमॉर्फिज़म के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, एंडोमॉर्फिज़म के लिए हमें शो करवाना पड़ेगा कि फाई को अगर हम अप्लाई करें, अगर फाई को हम अप्लाई करें G1 इंटू G2 पर, तो हमें ये आंसर में मिले फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2। हम देखते हैं अब मैप फाई फ्रॉम G टू G इज़ डिफाइंड बाय फाई ऑफ G इज़ इक्वल टू G इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। हमने दो एलिमेंट्स कंसीडर किए G1 एंड G2 और उन पर फंक्शन को अप्लाई किया। जब हम फाई को अप्लाई करेंगे G1 डॉट G2 पर, तो बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है, ये बराबर है इस एलिमेंट के इन्वर्स के, और ग्रुप हमारे पास है अबिलियन, एलिमेंट के इन्वर्स के बराबर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं G1 इंटू G2 का इन्वर्स, और हमें ये पता है कि अगर A इंटू बी का इन्वर्स फाइंड किया जाए तो ये बराबर होता है A B इन्वर्स A इन्वर्स। तो ये वैल्यू हम इसकी यहाँ पर, ये आ जाएगा G2 इन्वर्स और G1 इन्वर्स, क्योंकि ग्रुप अबिलियन है। अगर अबिलियन है तो हम एलिमेंट्स को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है। इन केस ऑफ अबिलियन ग्रुप एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, तो G1 को पहले लिख लें, G2 को बाद में। और G1 इन्वर्स किसके बराबर है, ये बराबर है फाई ऑफ G1 के, क्योंकि फाई ऑफ G1 बराबर था G1 इन्वर्स। सिमिलरली फाई ऑफ G2 बराबर है G2 इन्वर्स। तो जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। तो फाई जो है वो फाई इज़ एंडोमॉर्फिज़म। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि लेट G कोई भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर अ फिक्स नंबर G। हमने G को कर दिया है फिक्स, फंक्शन लिया है फाई फ्रॉम G टू G डिफाइंड बाय। हमने किस तरह डिफ़ाइन किया है फंक्शन को कि फाई को अगर आप x पर अप्लाई करें और G को हमने किया है फिक्स, तो ये बराबर है G(x) G इन्वर्स। हमने प्रूव करना है कि ये ऑटोमॉर्फिज़म है। ऑटोमॉर्फिज़म मतलब ये 1 1 है, ऑन टू है और एंडोमॉर्फिज़म है। सबसे पहले तो हमारे पास ये मैपिंग है, हम 1 1 और ऑन टू चेक कर लेते हैं। इमेजेस सेम हैं तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे, G और G इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे बाय कैंसिलेशन ला, और x1 इज़ इक्वल टू x2, यानी ये 1 1 है। उसके बाद हमने ऑन टू प्रूव करना है फॉर एवरी t बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट x सच डैट, कि आप फंक्शन अप्लाई करें x पर, हमें आंसर में t मिल जाएगा। और अगर हम फंक्शन अप्लाई करें फाई ऑफ G को x पर अप्लाई करें तो ये t के बराबर है, और ये किसके बराबर था बाय डेफिनेशन, ये बराबर था G(x) G इन्वर्स, G(x) G इन्वर्स इज़ इक्वल टू t। तो यहाँ से x आ जाएगा G इन्वर्स t इंटू G। अगर मैं x की जगह ये वैल्यू पुट करूँ तो आंसर में मुझे t मिलेगा, यानी हर t के लिए हमारे पास x है। x क्या है, G इन्वर्स इंटू t इंटू G।
सच डैट फाई को अप्लाई करें आप एक्स पर तो हमें आंसर में टी मिलेगा। सो फाई इज़ ऑन टू। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास एंडोमॉर्फिज्म भी है। इस एलिमेंट पर अप्लाई करें तो बाय डेफिनेशन ये आएगा जी एक्स जी इनवर्स एक्स, यहाँ है x1 इंटू x2, तो ये आ जाएगा हमारे पास Gx1 x2 जी इनवर्स। यहाँ हमने आइडेंटिटी एलिमेंट खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लिख सकते हैं G1 जी इनवर्स इंटू जी, तो इसे हमने रिप्लेस कर दिया जी इनवर्स इंटू जी, और उसके बाद हम एलिमेंट्स को इस तरह लिख सकते हैं Gx1 जी इनवर्स इंटू Gx2 जी इनवर्स, और ये बराबर है फाई x1 के और ये बराबर है फाई x2 के। फाई x1 और फाई x2 जी हमने क्योंकि फिक्स किया हुआ है। दिस शोज डैट फाई इज़ एंडोमॉर्फिज्म। सो फाई जो है ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि जी कोई भी ग्रुप है, एलिमेंट को हमने फिक्स किया और मैं फंक्शन डिफाइन किया है जी इंटू एक्स। फाई को एक्स पर अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा जी इंटू एक्स। हमने प्रूव करना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए एक तो 1 1 होता है फंक्शन, ऑन टू होता है और एंडोमॉर्फिज्म है। ये 1 1 और ऑन टू है। हम सिर्फ ये काम करेंगे कि ये एंडोमॉर्फिज्म नहीं है। जब मैं फाई को अप्लाई करूँगा तो ये आंसर आएगा जी इंटू x1 x2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाई ऑफ जी एंडोमॉर्फिज्म के लिए ये इसके बराबर हो। अगर हम इसका आंसर देखें तो ये होगा Gx1 और Gx2, लेकिन यहाँ एक ही G है तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि Gx1 इंटू Gx2 जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू G(x1) इंटू G(x2) और G(x1) इंटू G(x1) नहीं है, ये Gx1 इंटू Gx2 है, यानी G यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि हमने यहाँ किया है। तो जो ये बराबर नहीं है G इंटू x1 और G इंटू x2 के, जो कि बराबर था फाई ऑफ x1 और फाई ऑफ x2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंडोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं होगी, तो ये हमारे पास एंडोमॉर्फिज्म नहीं है। अगर एंडोमॉर्फिज्म नहीं है तो फिर ये ऑटोमॉर्फिज्म भी नहीं है।